जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों। ठीक है, आज हम टोटल अपने 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी साथियों आपके प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है दोस्तों, 35 क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं तो आज उसमें आपके 35 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी समय को खराब करते हैं साथियों। आज हम क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो जीके जीएस के होने वाले हैं। ठीक है, जीके जीएस के आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है आपका, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत न्यूनतम जमा अवधि क्या होती है? बताइए क्या होती है साथियों, क्या होगा राइट जवाब? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 1 वर्ष। क्या होगा राइट आंसर साथियों? 1 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना 3 नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रोजर फेडरर ने सितंबर 2022 को किस खेल से अपने संन्यास लेने की घोषणा की है? साथियों बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो साथियों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेनिस। ठीक है, टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की, ऑप्शन नंबर अपना 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 12वीं शताब्दी के दौरान किस ब्राह्मण ने कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन की शुरुआत की थी? क्या होगा राइट जवाब? बताइए साथियों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बसवन्ना। वसवन्ना, ठीक है, वसवन्ना, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? क्या होगा राइट जवाब? बताइए साथियों, मौलिक अधिकारों को केवल अपना राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। कौन साथियों? राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, ऑप्शन नंबर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1612 में अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? बताइए। तो साथियों 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जो भारत में पहला कारखाना लगाया था, ये लगाया था सूरत में। कहाँ साथियों? सूरत में, ऑप्शन नंबर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2022 के थॉमस कप फाइनल में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराया था? बताइए किसे हराया था साथियों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इंडोनेशिया। साथियों किसे हराया था? इंडोनेशिया को हराया था साथियों। ठीक है, इंडोनेशिया करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना वो 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका अर्थ विदेशी नागरिकता है? क्या होगा जब साथियों बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4, वे लोग जो विदेशी हैं पर अस्थायी रूप से हैं। ठीक है, वे लोग जो विदेशी हैं अस्थायी रूप से हैं, ये अपना राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? साथियों बताइए। दोस्तों भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था वो था अपना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से उद्धृत की गई है? कहने का मतलब है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं साथियों वो कहाँ से, किस संविधान से ली गई, किस देश के संविधान से ली गई? तो साथियों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से ली गई साथियों? आयरलैंड के संविधान से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर अपना 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद पद निम्न पर बल देता है? किस पर बल देता है दोस्तों? तो साथियों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतत विकास पर। ठीक है, सतत विकास पर, ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस संस्थान को बौद्धिक संपदा नवाचार हेतु वर्ष 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या होगा राइट जवाब? साथियों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, IIT मद्रास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए क्या होगा राइट जवाब? साथियों उसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1983 में। कब साथियों? 1983, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान नहीं है? ठीक है, बताइए क्या होगा राइट जवाब साथियों? क्या हो जाएगा? सुक्तगिरी दौर होगा, विजयनगर होगा, लोयल नहीं सही, लोथल होगा ये। ठीक है, लोथल, रंगपुर। दोस्तों रंगपुर भी है, लोथल भी है और वहाँ पे सुक्तगिरी भी, लेकिन जो साथियों विजयनगर है ये नहीं है। ठीक है, अपना राइट आंसर विजयनगर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रोइकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है? बताइए साथियों किसे जाना जाता है? साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल में शामिल नहीं होते हैं? तो साथियों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2, राज्यों की विधान परिषदों के सभी सदस्य। ठीक है, ये शामिल नहीं होते हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हुनर से रोजगार तक के तहत किस आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान किया जाएगा? दोस्तों बताइए कि क्या होगा राइट जवाब? तो साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 28 वर्ष। क्या साथियों? 18 से 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर अपना डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से कौन 2022 का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट है? दोस्तों ये है अपना लियोनेल मेसी। कौन साथियों? लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? बताइए साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीआई। क्या होगा साथियों? आरबीआई अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1935 में अपनी आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर अपना एकदम 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1990 का जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? साथियों इसे कहते अपन जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? दोस्तों कहा जाता है व्यापार संतुलन घाटा और राजकीय कोष घाटा को। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा कर सरकार को अधिकतम राजस्व प्रदान करता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। साथियों उसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा निगम कर। ठीक है, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, ये राजस्व ज़्यादा प्रदान करता है सरकार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसने सिद्ध किया कि मोमबत्ती जलाने और जानवरों से प्रदूषित हवा में सांस लेने को हरे पौधे द्वारा साफ किया जा सकता है? दोस्तों ये करा था प्रिस्टिलिन ने। किसने साथियों? प्रिस्टिलिन ने कहा था ये। ठीक है, भूलना नहीं है। ऑप्शन नंबर अपना 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निक्षालन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित धातु संकुल निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करके अपचयित होते हैं? बताइए क्या होगा राइट जवाब। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जिंक हो जाएगा। क्या होगा साथियों? जिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अफ्रीका में लोग केवल पानी लाने के लिए एक वर्ष में कितने घंटे ट्रैकिंग में लगाते हैं? बताइए साथियों। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 40 बिलियन। कितना हो जाएगा साथियों? 40 बिलियन। ठीक है, 40 बिलियन। ऑप्शन नंबर अपना 4 हो जाएगा। 40 बिलियन घंटे ट्रैकिंग में लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, कौन सा जीव संघ के सेलुलर स्तर को प्रदर्शित करता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पंज। क्या होगा साथियों? स्पंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अरब देशों में वर्षा ऋतु को छोड़कर जो नहरें सूखी रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? साथियों जो सूखी रहती हैं उन्हें हम कहते हैं वादी। ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं साथियों? वादी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाइपोथैलेमस खालिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों हाइपोथैलेमस है अग्र मस्तिष्क से। साथियों किस संबंधित है? अग्र मस्तिष्क से। ठीक है, याद रखना, अग्र मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा गुण उपभोक्ताओं में पाया जाता है? साथियों उपभोक्ताओं में पाया जाता है परपोषी गुण। कौन सा साथियों? परपोषी गुण पाया जाता है। याद रखना, परपोषी गुण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर अपने 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक शौचालय में कितने प्रमुख घटक होते हैं? साथियों प्रत्येक शौचालय में 2 प्रमुख घटक होते हैं। साथियों कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर अपना 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रणाली में जलोढ़ जलभृतों से कृषि बस्ती तक भूमिगत सुरंगों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहुँचाया जाता है? क्या होगा राइट जवाब। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा करीज। क्या होगा साथियों? करीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निक्षालन के बाद बनने वाले विलयशील संकुल से धातु को पृथक के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? बताइए क्या होगा राइट जवाब। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। क्या होगा साथियों? अपचयन हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 0.1 सेंटीमीटर 2 अनुप्रस्थ काट वाले पतले स्टील के तार की लंबाई को 0.1% बढ़ाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? बताइए। यह स्टील बराबर 2.0 मल्टीप्लाइड 1011 N/m²। क्या होगा राइट आंसर? साथियों राइट आंसर हो जाएगा अपना 2000 N। ठीक, ऑप्शन नंबर अपना 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसे सरीसृप और स्तनधारियों के बीच एक गुप्त कड़ी के रूप में माना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का गुण नहीं है? बताइए। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक उपधातु है। ठीक है, ये कार्बन गुण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चिड़ियाघर की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? दोस्तों चिड़ियाघर की स्थापना की गई थी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर 1 अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आवंद कोण मापन इकाइयाँ क्या है? साथियों बताइए क्या है? क्या होगा राइट जवाब? मीटर होगा, मोल होगा, डिग्री होगा या किलोग्राम होगा? क्या होगा राइट जवाब बताएं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपके लिए HW देता हूँ। ठीक है, ये वाला आपके लिए HW है। और साथियों आप मुझे बताना आपने 35 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। साथियों सारे के सारे क्वेश्चन साथियों आपके प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। ठीक है,
ठीक है। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिए।